देश के नाम पीएम मोदी के संबोधन पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने ये कहा कि पीएम मोदी ने जो कहा है कि वो बिल्कुल सही कहा है, वाजिब कहा है। पता नहीं आखिर विपक्ष की किस राजनीतिक सोच के तहत महिला आरक्षण संशोधन बिल को विरोध किया गया। राजस्थान की डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना पीएम का लक्ष्य था, लेकिन विपक्ष ने बिल का विरोध किया। साफ हुआ है कि ये लोग महिला विरोधी हैं। और वहीं दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि महिलाओं का हक छीनना विपक्ष है। महिला आरक्षण बिल गिरने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष की पीठ थपथपाई। ममता ने ये कहा कि अब मोदी सरकार का पतन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री सिर्फ झूठी बातें करते हैं। बीजेपी छल से देश का राजनीतिक नक्शा बदलना चाहती थी। परिसीमन के जरिए बंगाल को तोड़ने की साजिश को हमने नाकाम कर दिया। बंगाल पर बुरी नजर रखने वाले बड़ी कीमत चुकाएंगे। पश्चिम बंगाल की 152 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को होने जा रहे पहले चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने बताया कि करीब 7 लाख नए वोटर्स इस चुनाव में मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि इन नए वोटर्स में से करीब 3,22,000 वोटर्स पहले चरण में वोट डालेंगे, जबकि बाकी करीब 3,88,000 दूसरे चरण में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। ईसी ने यह भी बताया कि राज्य में अब कुल वोटर्स की संख्या 6,82,51,008 हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच ईडी का एक्शन जारी है। कोलकाता के डिप्टी पुलिस कमिश्नर शांतनु सिन्हा ने घर पर ईडी की टीम के आज सुबह छापेमारी की। बलीगंज स्थित उनके फ्लैट पर ईडी सुबह 6:30 बजे पहुंची और तलाशी साथ साथ शांतनु से पूछताछ शुरू कर दी। ईडी ने इससे पहले उन्हें कोयला घोटाला केस में पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया था। अहमदाबाद के धंधुका में एक युवक की हत्या के बाद से तनाव के हालात हैं। इस वारदात ने सांप्रदायिक रंग ले लिया, जिसके चलते दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की गई और कुछ संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। हत्या की खबर फैलते ही लोग सड़क पर उतर आए। शहर के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। बिगड़ते हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। पुलिस ने हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी के साथ अन्य संदिग्धों की धरपकड़ शुरू कर दी है। गुजरात के धंधुका में बीती रात पुलिस की टीम पर पेट्रोलिंग की। इस दौरान शहर के कई हिस्ट्री शीटर्स और क्रिमिनल रिकॉर्ड वालों को घर की तलाशी ली गई। पुलिस ने 2-3 संदिग्ध लोगों को भी पकड़ा, जिनसे पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस का कहना यह है कि तलाश के दौरान अगर कुछ भी गैर कानूनी मिलता है तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के नैया गांव में झंडा लगाने के विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस की टीम पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया, जिससे एसीपी सारनाथ को गंभीर चोट आई। साथ ही 8 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। ये विवाद भीम आर्मी और श्रवण आर्मी से जुड़े लोगों के बीच हुआ था। पुलिस ने 12 संदिग्ध धाराओं में 11 नामजद और 50 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया। तो वहीं पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है।